हेलो, ये कैसा है? ठीक है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी, ये कौन सा हो रहा है अभी? गुड आफ्टरनून भी नहीं हो रहा है। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। सत्यम ठाकुर, देव, सोट, पृथ्वी, राजा, तमाम टाइप के नकली लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। और मैं अभी भी अपनी उसी स्थिति में हूँ जिस स्थिति में आपने मुझे छोड़ा था, पेट दर्द की स्थिति में। लेकिन पेट दर्द हो अब या कमर दर्द हो या सर दर्द हो, अब पढ़ना है तो पढ़ना है। तो हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज में जो लोग को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। हमने एसआई के अंदर हमने आपको 11 वीडियोज दिए, बहुत छोटे छोटे, जिसके अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए, ऑल टाइप्स कवर कर दिए, ऑल कॉन्सेप्ट एंड टाइप कवर कर दिए, एंड टाइप कवर्ड, सब कुछ कवर कर दिया हमने। उसके बाद हमें लगा तो हमने एक डीपीपी भी दी। डीपीपी भी हमने विद वीडियो सोल्यूशन दी। बाकी मैं आपको बता दूं कि एसआई में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि एसआई में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, कि बहुत कुछ बचा है, नहीं है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज की क्लास सेकंड प्रैक्टिस क्लास है। एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, फर्स्ट क्लास डन हो चुकी है, सेकंड क्लास आज है, और ये जितनी भी चल रही हैं दीज आर प्रैक्टिस क्लासेस। कोशिश करेंगे और एक क्लास में, इससे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत एसआई में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। आप भी साथ के साथ उत्तर बताएंगे, तभी लाइव क्लास का फायदा है, नहीं तो नहीं। सवाल है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 20% साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार दी। 2 वर्षों के बाद 5,000 रुपए का भुगतान किया गया और शेष राशि को 25% प्रति वर्ष चुकाया गया। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज पहले 2 वर्ष के ब्याज का 9/11 है तो आरंभ में दी गई राशि ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा सवाल, शायद हमने करा भी था क्या ऐसा सवाल? देखना जी, लास्ट ये सवाल हमने कर लिया था, नहीं किया था? मेरे को डाउट आ रहा है, डाउट। सर ये सवाल हमने कर लिया था और इसका आंसर 55 के आ रहा था। ठीक है जी, ये सवाल कर लिया था तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे को भी ऐसा ही याद था कि ये सवाल हम कर चुके हैं। पेट पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी आजकल दर्द दे रहा है। इतना दर्द तो मेरे दिल में नहीं हुआ है कभी, कम वक्त जितना पेट दे रहा है। देखो एक सवाल ये कह रहा है, निवेश की गई राशि पर ब्याज दर और समय अवधि के संख्यात्मक मूल्य का अनुपात 5:2 है और पुरुषों को निवेश की गई राशि का 22.5% ब्याज। तो देखिए, ब्याज जो होता है बेसिकली वो होता है RT%, ऐसे कह सकते हैं RT% ब्याज होता है नहीं होता? अरे SI बराबर क्या होता है? SI बराबर P का RT% ही तो होता है। P का RT% होगा तभी तो लिख सकते हैं P इंटू RT/100, तभी तो PRT/100 होता है। तो आपने कहा कि जी ये 5 के और 2 के अगर इसको ले लूं तो दिस इज बराबर है 22.5% के। तो मैंने कहा कि अगर 22.5% के बराबर है, 22.5% का मतलब कितना होता है? बटा 100 करेंगे, 2 से गुणा, 45/200। चलो 22.5/100 कर लो सीधे, ये सही है, ताकि के निकाल पाए आसानी से। आपने कहा कि 5 दूनी, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 10 थे तो इधर 100 के, इधर 225/100, इधर 100 के स्क्वायर, तो के कितना आ रहा है, यानी 10 के कितना आ रहा है, 15/10।
लेकिन हमें क्या निकालना है सवाल में, हमें तो रेट चाहिए। तो रेट कितनी है, आपने कहा 5K है, तो 5K का मतलब हो गया 5K की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 15/20। ये रेट है जी 15/20। 15/20 मतलब 5×3 = 15, 3/4 ये रेट है 5K की वैल्यू। अब आपको 1600 रुपये का निकालना है ब्याज, तो 1600 गुणा रेट कितनी है 3/4 और समय कितना है 2 साल। तो 4×4 = 16, 400×3 = 1200 दूनी 2400 आ रहा है उत्तर। आपका कितना आ रहा है भाई? हम गलत हैं, आप गलत हो। भैंस की टांग से 5K की वैल्यू आ रही है 15/20। अच्छा परसेंट आ रही है ना, लेकिन हमने ये नहीं देखा ये परसेंट है भाई। 3/4 % तो परसेंट है तो बटा 100 भी करना पड़ेगा। आपने कहा 2 जीरो कट जाएंगी, 4×3 = 12 दूनी 24 ही आ रहा है अब तो। 2 जीरो अगर कट जाएंगी तो 4×3 = 12 दूनी 24 ऑप्शन में नहीं है। 240 है सर, गलत कर दिया क्या हमने कुछ? 22.5%। 10K² बराबर 22.5%। 10 से गुणा कर लिया, 100K² बराबर 225/100। अंडर रूट ले लिया, 10K बराबर 15 225 15/10। 5K निकालना था, 2 नीचे चला दिया। 5K की वैल्यू कितनी आ गई 15/20%। ये याद है, कुछ मिस्टेक की क्या हमने? चेक किया सर आपने, कुछ मिस्टेक तो हुई है। RT% है ना? ओहो, ये भी तो परसेंट है ना, परसेंट से परसेंट तो कट गया भाई, गड़बड़ कर दी थी हमने। ये भी तो RT% है ना, तो परसेंट से परसेंट कट गया। तो मैं ये कह रहा हूँ 10K² बराबर 22.5 है। यहाँ से K जो आ रहा है वो 1.5 आ रहा है। मैं तो 5 की निकालना है, तो आपने कहा 7.5% ब्याज हो जाएगी। अब 1600 रुपये पे 2 साल में कितना होगा, तो आपने कहा जी 15% हो जाएगा 2 साल में। 15% 1600 का कितना होगा, 15×8 = 120 दूनी 240। ये मिस्टेक कर रहे थे, बट अच्छा सवाल था, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो रही थी। सर कुछ एनोटेशन PDF मिसिंग है, प्लीज डलवाइए। देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा मिसिंग है तो 6395993599 पे आप पूछ सकते हैं। चलिए सर, लेट पता चला आप पटना आए थे, जब तक मैं आ पाता तब तक आप निकल चुके होते। बट मैंने मिशाल आपको स्पेशल इनविटेशन भिजवाया था कि आप आ जाइए। मैंने आपके लिए रसगुल्ले भी रखे हुए थे, मैंने कहा आप आओगे तो बेहतरीन रसगुल्ले खिलाऊंगा। बट वही है कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। ये सवाल देखिए, 9% प्रति वर्ष की पेशकश वाली योजना में 4 साल के लिए P रुपए का निवेश करने पर अर्जित ब्याज साधारण ब्याज अर्जित ब्याज से अधिक होता है। जब समान राशि P रुपए को दूसरे साल के लिए दूसरी योजना में 12% प्रतिवर्ष की पेशकश में निवेश किया जाता है, तब ब्याज से 360 रुपए है। तो P का मान बताओ। हेमंत भाई कब हुआ एक्सीडेंट, मुझे नहीं पता चला यार।
बताओ, थोड़ा बात कर लेता हूं। देखो 9% प्रति वर्ष की पेशकश वाली योजना में, पेचकश वाली योजना में 4 साल के लिए ₹P का निवेश करने पर अर्जित ब्याज साधारण ब्याज अर्जित ब्याज से अधिक होता है जब समान राशि को 2 साल के लिए दूसरी परियोजना में 12% से पेशकश पे दिया जाता है। साधारण ब्याज अगर ₹360 है तो पी का मान बताओ क्या है। देखिए आप सेम पैसे को 9% की दर से 4 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तब 36% ब्याज आ रही है ₹P का निवेश कर रहे हैं। is more than the interest earned when the same sum is invested to another scheme offering इतने 360 से ज्यादा है ब्याज। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, लिखा बड़ा अजीब तरीके से बट समझ लीजिए कि ब्याज 360 ज्यादा है। पी का मान क्या है? तो बड़ा सिंपल है कि 2 साल के लिए 12% से 24% ब्याज आएगी। आप बोले जी ब्याज कितनी ज्यादा आ रही है, तो आपने कहा 12% की वैल्यू कितनी है सवाल में? 360। 3 से गुणा और एक जीरो चिपक रही है। 100% को 3 से गुणा किया और एक जीरो चिपका दी, ₹3000। ये उत्तर है। ये बहुत ही लल्लू सवाल था बट ठीक है, प्रैक्टिस के नाम पे। ये सवाल देखिए, ये मैं ऐसा सवाल पहले भी करा चुका हूँ, बस वैल्यू अलग है। तो बताइए जल्दी से करके कि कितने मिनट में निकालेंगे। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी 7800 ध्यान से सुनना, 14% पे दे और फिर 19% पे दे दे, तो आप ये कहोगे कि उसको 5% का फायदा तो वैसे ही हो जाएगा और 4 साल का अगर मामला है तो 20% का फायदा हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 7800 का 20% होता कितना है? तो आप कहेंगे कि 0, 78 दूनी 156, 1560 ये होता है। यानी इसका 1560 प्रॉफिट तो वैसे ही तय था, बट आप कह रहे हैं कि जी टोटल प्रॉफिट 1601 का हुआ है। 1601 का हुआ है यानी कितना ज्यादा हुआ है? तो आप कहेंगे जी ज्यादा हुआ है ₹41। तो बड़ा गंदा सा आ रहा है यार उत्तर। गिरी ने 4 वर्ष के लिए 16% की दर से 7800 डाल लिया, इसमें कुछ धन मिलाया, 19% की दर से दे दिया। सॉरी हमने गड़बड़ कर दी ना। 14 तो कहीं नहीं है, 14 कहीं नहीं है, 16%। 16% यानी 3% का फायदा होगा और 4 साल में हो रहा है तो 12% का होगा। अब 12% इसका कितना होगा? तो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 सत्ते 84 और 9 93, 936। आप देखेंगे कि 1601 में ₹936 तो ये हो गए, तो फिर बचा कितना? 936 मैंने 1601 में से घटा दिया, 1601 में से मैंने 936 घटा दिया, यानी ₹665 का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है। ये 665 का एक्स्ट्रा फायदा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कुछ पैसा एक्स मिलाया है और उसको 4 साल के लिए 19% पे दिया है।
19% में 4 साल के लिए दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्त कि जो भी अमाउंट है, हम ये कह सकते हैं कि उस 76% की वैल्यू 665 है। तो 19 से भाग लगा लेते हैं, 4% की कितनी होगी, 19 या 57, 665 ही होगा ना। गलत तो नहीं किया मैंने? बोलो मैंने गलत तो नहीं किया ना। 1601 में से 936 घटाया, 936 ठीक था, 78 गुणा 12 किया था, ठीक है जी। अब 665 है, तो 665 को हमें भाग करना है 76 से, ठीक है। तो 19 से तो कट ही रहा होगा ना ये, 19 या 57, 11 बचेगा। 665 क्यों नहीं कटेगा, 665 19 से क्यों नहीं कटेगा, मैं पूछ रहा हूँ। कटेगा 19 या 57, 6 और 3 9, 19 पंजे 95। हमें तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% कितना होगा, 25 से गुणा कर लिया, 875 उत्तर आ गया। 875 उत्तर आ गया। बोलो, सी इज द करेक्ट आंसर। विश्वा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हम कर चुके हैं, तो ये डिलीट कर रहा हूँ। पिछली क्लास में से 2 सवाल किए थे और शिफ्टिंग लगाना सिखाया था। ये देखिए, एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज के 5.5% की दर से, 24,000 रुपए 6% की दर से और शेष धनराशि एक ऐसी दर पे उधार देता है कि कुल मिलाकर 3680 ब्याज मिले। जिस वार्षिक दर से शेष राशि उधार दी गई है वो क्या है? देखिए, हम इस ऐसे सवाल मैंने बहुत बताए हैं आपको, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ तरीका वो है कि थोड़ा डिजिटल सम भी सीखिए। जैसे 8,000 रुपए का डिजिटल सम हो गया 8 गुणा 5 और 5 रेट का मतलब हो गया 2, 5 और 5 10 1। 8 तो डिजिटल सम यहाँ से आ गया, 4 और 2 6 और 6 यहाँ से डिजिटल सम आएगा 0 प्लस। अब रुपए कितने बचे? तो आप कहेंगे कि जी 8 और 24 18,000 बचे, तो वहां भी 9 का मल्टीपल आ गया 9, और रेट जो भी रहेगी वो आर रहेगी। तब आपने कहा है कि जी ब्याज कितना आ रहा है, 3680। अब इसमें हम फंस गए क्योंकि 18,000 बचेगा तो डिजिटल सम तो नहीं लगा पाएंगे। डिजिटल सम 9 बच रहा है इसलिए नहीं लगा पाएंगे। जैसे 50,000 रुपए हैं, में से 8,000 आपने कितने पे दिया, 5.5%। आपने 24,000 कितने पे दिया, 6% पे। अब जो बच रहा है वो एक्चुअली 18,000 रुपये है, तो वो कितने पे दिया है कि ओवरऑल ब्याज आई है 680। तो वैसे कोई मुश्किल नहीं था निकालना। जैसे मैं इसका 5.5% निकालता तो 4,000 का 11%, 440। 24,000 का 6%, 24 छिक्के 144, 1,440। अब आपको पता है 1,480 अब तक हो चुका है, और टोटल कितना है 3,680, और 1,480 हो चुका है, तो इसमें से 1,480 घटाऊंगा तो ये बचेगा जी 2,200। सही जोड़ा मैंने, 1,800 ही बचेगा, 1,800 ही बचेगा। 1,400 और 400, 1,880 और 1,800 बचेगा। अगर ये 1,800 बचा है तो कोरिया का बच्चा बता सकता है 18,000 का ये कितना है, 10%। ये उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? बट मजा आता जब हम इसको सॉल्व करते डिजिटल सम से।
देखिए 3100 रुपये को 5 भागों में बांटा गया और फिर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। पहले भाग पर 16 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 8 वर्षों का ब्याज, तीसरे भाग पर 4 वर्षों का ब्याज, चौथे भाग पर 2 वर्षों का और पांचवें भाग पर 1 वर्ष का ब्याज एक दूसरे के बराबर है। पांचवा भाग है। बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है देखने में। बताइए। तो सभी पांचों भागों को समान दर पर निवेश किया गया यदि दूसरे भाग की राशि वर्षों में और तीसरे भाग के बराबर हो तो ब्याज दर बताओ क्या होगी। ये कह रहा है ऑल द 5 पार्ट्स आर इन्वेस्टेड एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, what the rate of interest if the second part amounts to an amount equal to the third part in years। देखो भाई 3100 रुपये को इन्होंने अगर बांटा है और ये कह रहे हैं कि साधारण ब्याज पर निवेश किया। पहले भाग पर 16 वर्षों का ब्याज, दूसरे भाग पर 8 वर्षों का ब्याज, तीसरे पर 4 वर्षों का ब्याज, चौथे पर 2 वर्षों का ब्याज और पांचवें पर 1 वर्ष का ब्याज एक दूसरे के बराबर है। ऑल द 5 parts are invested the same rate of interest. What is the rate of interest if second part amounts to an amount equal to the third part in years? वाह, इन ईयर्स। अजीब सा सवाल है बट हो गया होगा आपसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भाग पर 16% का ब्याज कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे कि जी P1 और टाइम तो सेम है, तो 16 सालों का ब्याज बराबर P2 पे 8 सालों का ब्याज बराबर P3 पे 4 सालों का, P4 पे 2 सालों का, P5 पे 1 साल का ब्याज बराबर। इस सबको मैंने 16 के बराबर ही मान लिया कि ये 16 के बराबर है। तो आपने कहा P1 और P2 और P3 और P4 और P5 का अनुपात आ जाएगा 1, 2, 4, 8 और 16। अब इन्होंने कहा सभी पांचों भागों को समान दर पर निवेश किया। दूसरे भाग की राशि तीसरे भाग के बराबर हो गई मान लेते हैं 1 साल में। दूसरे भाग की राशि ये है और ये तीसरे के बराबर हो गई। साल पूछा है नहीं, साल इसमें नहीं दिया, यानी ये कह रहा है कि 2 जो है वो 4 बन गई। यानी मैं कह सकता हूं 2 पे 2 ब्याज मिल गई
कुछ मिस्टेक तो है सवाल में। आपने कर लिया वेरीफाई सही से सवाल में? इसको बोलना नहीं ना आपने, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि वो वेरीफाई करेगा कि किस सवाल में कोई एरर या कुछ तो नहीं है, एक एक सवाल को सॉल्व करके। एक सेकंड में वेरीफाई कर रहा हूँ दोस्त। ये क्या है कि कोई पीवाई क्यूएस नहीं है तो इनको वेरीफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। कुछ देना तो पड़ेगा कि कितने साल की बात कर रहा है कि 2 से 2 हो गई, तो एक तरीके से अगर 2 पे 2 ब्याज मिल रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 पे 100 मिलेगी। बट बात है कि कितने सालों में पूछ रहा है। अगर 8 साल में पूछ रहा है, मान लेते हैं कि 8 साल में हो जा रहा है, तो एक साल में 12.5 मिल जाएगी, तो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यानी आपको बताना पड़ेगा कि कितने साल का मामला है। सर इन हाउ मेनी ईयर्स द सेकंड पार्ट बिकम इक्वल टू थर्ड, ये नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेकंड पार्ट अमाउंट्स टू एन अमाउंट इक्वल टू द थर्ड पार्ट इन ईयर्स। 8 साल ही होगा क्योंकि सेकंड पार्ट को 8 साल मिली है बेसिकली। एक्चुअली हमें ये देखना होगा ना कि सेकंड पार्ट को 8 साल ही मिली है। द इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स ऑन द सेकंड, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 8 साल होगा, इसलिए 12.5% निकाल रहे हैं। अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल है। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, टाइम मानना पड़ेगा। अगर टाइम आपने 5% मान लिया होता तो 20% उत्तर आ जाता, 10 साल मान लेते तो सेकंड पार्ट थर्ड बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेंगे। आप ये सवाल देखिए, अमन और राघव 2 दोस्त हैं। अमन ने 7200 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। राघव अपने वेतन का 60% 40% की दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज पर लगाता है, और राघव 6 महीने बाद प्राप्त राशि लेकर अमन के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि 1 वर्ष के अंत में रमन को, पता नहीं बेवकूफ है, समझ इसको बोलना बेवकूफ गधे को कि ये सवाल पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप ऑलरेडी 4 बार पढ़ा चुका, पार्टनरशिप ही पढ़ाता रहूंगा क्या? ये सवाल देखना भाई, ऐसा ही मैंने कोशिश की, बट मुझे बहुत ज्यादा ऐसे कोई कैट वैट के भी सवाल मिले नहीं। सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, यूपीएसआई में नहीं हुआ तो सूटेड कर लूंगा मैं। बेवकूफ हो क्या? देखो, अगर किसी के होने या ना होने से सुसाइड हो रही होती, किसी चीज के पाने या ना पाने से सुसाइड हो रही होती, तो शायद भिखारी तो इस देश में क्या दुनिया में बचते ही नहीं। सबसे पहले तो वही सुसाइड करते, क्योंकि उनके पास तो ना घर है, आशियाना है रहने के लिए, खाना भी भीख मांग के खाना है। सबसे पहले वो करते। देखो कश्मीरी गेट पे जाके कितने सारे लोग रोड पे सो रहे हैं, उनको तो सबसे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो बची हुई लाइफ में भी कोई गोल नहीं है। आप बस यूपीएसआई में नहीं हुआ तो सुसाइड कर लो। अजीब बात करते हैं भाई साहब आप। पैसा क्या, सबकी जिंदगी में दुख है, कोई आप अकेले नहीं है। दीपिका ने 2019 में एक फंड में 1000 रुपए जमा की, जिस पर साधारण ब्याज मिलता है। फंड पर ब्याज दर हर साल 3% बढ़ता है। यदि राशि जमा करते समय ब्याज 10% था तो 9 वर्ष के बाद कितना होगा? तो एक ही बार में निकाल लेते हैं कि भाई पहले साल तो 10% से शुरुआत हुई है, उसके बाद 3% बढ़ गया तो 13%, फिर 16%, ऐसे करके 9 साल का निकालना है मुझे, 9 ईयर्स। तो टोटल सम कितना आएगा इसका? तो आपने कहा ए यानी पहला n-1 इंटू डी, पहला ब्याज 10% है, प्लस n कितने हैं टोटल टर्म 9 माइनस 1, डी कितना है 3। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। 8 या 24 और 10 टोटल 34% ब्याज बनेगी भाई।
टोटल अगर 34% ब्याज बन रही है 9 साल बाद, सही है ना, 9 में से 1 गया, 8 दिया 24 और 10 34%, 340 रुपये ब्याज आना चाहिए। क्या रहा इसका उत्तर? इंटरेस्ट 1980। 1980 पीछे वाले में बता रहे किसमें? फंड पर हर साल 3% बढ़ती है, राशि जमा करते समय ब्याज 10% था। ओ, जमा करते वक्त हो गई ना गड़बड़। अगर जमा करते वक्त 10% था तो पहले साल का, जैसे यहाँ पे कोई 1000 रुपये जमा कर रहा है यहाँ पे, और अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो स्टार्टिंग में तो 10% पे ही मिलेगा, फिर अगले साल 13% पे मिलेगा। तो इसी तरीके से हमने क्या किया था कि 10%, 13%, 16% इनका सम निकाल देते, इन सबका सम निकाल देते। तो आपने कहा जी सम आ जाएगा n/2, वो हमने शायद फॉर्मूला गलत लगा दिया था, 2a + n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा सम। तो 9/2 और 2a का मतलब 20 प्लस 9 - 1 8 इंटू डी कितना है 3, 2 से ये 4 बार कट गया, 4 3 22 निम्मा, 198% ब्याज आएगा। अब 198% ऑफ 1000 रुपये निकालना है, तो 1980 यही पूछ रहा है सवाल में। मैंने वो जो फॉर्मूला लगाया था 1980 आ रहा है, अर्जित ब्याज ही पूछा है, ब्याज पूछा है 1980, करेक्ट कर दें इसको, 1980 कर लेते। एक आदमी की सैलरी 60,000 रुपये, जिसमें से वह x% रकम 13% साधारण ब्याज पर जमा करता है। अगर 3 साल बाद जमा की गई रकम पर कुल राशि 29,190 थी, तो x का मान बताओ क्या होगा? मैं कह रहा हूँ 3 साल में अगर x 100 रुपये था, समझना x% नहीं, मतलब 60,000 का x अगर 100 रुपये था, यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000 का x% अगर 100 रुपये था, तो वो 13% से 3 साल तक ब्याज पाएगा, 13 या 39%, 139 हो जाएगा। मानते हो? कितना हो जाएगा जी? 139 हो जाएगा। अगर वो 139 हो गया है, और 139 होने का मतलब है कि वो 29,190 हो गया, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 29,190 139 की वैल्यू है। भाग लगाएंगे तो 2 बार कट जाएगा पहले तो, फिर 1 बार और 0, यानी 100 की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपने कहा 21,000। अब आप ही बताइए 60,000 का 21,000 कितने परसेंट है? वही x है। x बेसिकली है क्या कि 21,000 60,000 का कितना परसेंट है। तो जब आप लिखते हैं ना ऐसे, तो आपको मालूम है कि यार ये 60,000 है, 21,000 है, तो 21/60 डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू 100। आपने कहा 20 से, तो ये 20 पंजे 100 और 3 बार कटेगा, और 3 से 21 7 बार, तो 7 पंजे 35% अमाउंट, इसका मतलब आपने ब्याज पे दिया था। बीज द करेक्ट आंसर है। छोटे छोटे सवाल, और ऐसे छोटे छोटे सवाल ही पेपर में आएंगे। सच टाइप ऑफ स्मॉल क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम। अजय बिरगट कह रहे हैं सर रिप्लाई दे दो। क्या रिप्लाई देना है अजय बिरगट?
बिरगट बिरगट बिरगट, अरे गिरगिट गिरगिट गिरगिट, बिरगट बिरगट बिरगट। थैंक यू मिसल भाई। मिसल भाई आप तारीफ करते हैं मैं तभी मानता हूँ क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट और जेन्युइन आदमी हैं, इसीलिए आपसे मिलने की मन में इच्छा भी जगी थी और हमने ही नताशा को बोला था कि आपको मैसेज करके बोल दे कि हम मिलना चाह रहे हैं। देखिए अर्नब ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में 14,500 रुपए जमा किए। अर्नब ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में 14,500 रुपए जमा किए। 9% की दर से साधारण ब्याज थी। एसबीआई से प्राप्त साधारण ब्याज को बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में 12% की दर पे डाला। यदि एसबीआई और बिरला में जमा करने की अवधि क्रम से 2 वर्ष और 5 वर्ष थी, तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये तो यही पूछ लेता ना। अब हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा सक्सेसिव। पहला वाला 9% 2 साल में यानी 18% ब्याज मिल रही थी पहले वाले। अब आपने कहा कि इस 18% ब्याज को मैं दे दूंगा, 18% ब्याज को मैं 12% 5 वर्ष की दर से कितना हो गया 60% की रेट पे दे दूंगा। यानी 18% का 60% कितना होगा 18 छक्के 108 यानी 10.8%। तो इसको देखिए दोस्त, 18% ब्याज तो यहां से मिल गई और 10.8% और मिल गई 60% के हिसाब से, यानी इसकी टोटल जो ब्याज है वो है 28.8%। और ये हमें निकालना है जी 14,500 का। तो मैंने तो ये कहा कि आप ये पॉइंट परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी जो उत्तर आना है वो आना है 145 गुणा 28.8। अगर आप इसका 2 इधर ले जाएं तो 290 हो जाएगा 29 और ये 144 बचेगा। तो मैं समझ गया कि जो भी उत्तर आएगा एक तो संख्या 4 से कटेगी, ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा संख्या 9 से भी कटेगी, तो 4 और 1 5 7 12 ये कट रही है 9 से, और ये 8 और 2 10 ये नहीं कट रही 9 से, 6 और 5 11 और 8 और 3 11 ये भी 9 से नहीं कट रही। एक ही ऑप्शन है सी, यही आंसर है, यही आंसर है भाई। क्योंकि 144 को हमें गुणा करना है 29 से, 4176 आंसर है। हमने पूरा करने की कोशिश नहीं की। आपने कैसे करा इस सवाल को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि पहले 18% ब्याज मिली, 18% का 60% और मिली, यानी 10.8% और मिली।
तो मैंने टोटल 28.8% निकाल दिया। मैंने देखा 9 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन था, बात खत्म हो गई। ये देखो, ये कह रहा है कि उमा ने 4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज में 2400 रुपए का निवेश किया और 4 वर्षों के बाद उमा को प्राप्त कुल राशि निवेश की गई राशि से दुगनी है। कल से मेंस वालों की 3 बजे अंकुल सर की क्लास लग जाएगी इंग्लिश की, बोल देना मोहित को 3 बजे, और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। और वो कह रहे थे 1 घंटे जैसा कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने तो 1 घंटे तो बहुत हो जाता है। बहुत क्यों हो जाएगा? हम तो कह रहे हैं हमें बहुत का भी बहुत चाहिए। अब बताओ, अब तो 1.5 घंटा लगेगा ना। बोल देना 3 से 4:30 की टाइमिंग ही रखनी है उसकी। 4 वर्षों के लिए 8% की दर से 2400 रुपए का निवेश, 4 वर्षों के बाद उमा को प्राप्त कुल राशि निवेश की गई राशि से दोगुनी है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, अगर दुगनी है का मतलब क्या है, आप बताओ। अगर 100 रुपए 4 साल में 200 बन जा रहे हैं, यानी 100 रुपए की ब्याज आ जा रही है 4 साल में, यानी 1 साल में 25% रेट है, मानते हो? अब आपने कहा कि इस रेट में 10% की कमी हो गई, यानी रेट रह गई 15%, लेकिन 5 साल का मामला है, यानी अब ब्याज आएगी 75%। तो हमें 2400 रुपए का ये 75% निकालना है। तो 24 गुणा 75, 75 दूनी 150, 1800 रुपये ब्याज आ गई। क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी भी एंगल से मुश्किल था ये सवाल? सर मैं इसलिए बोला था कि सीपीओ में मेडिकल फेल हो गया था एसएससीजीडी में। मेडिकल फेल नहीं करेंगे, आपकी हाइट भी कम होगी तो हम बढ़ा देते हैं। एक लड़का आया था पिछली बार, उसका सीपीओ में हाइट हमेशा रह जा रहा था, मैंने कुछ नहीं करा। उसके यहाँ से थोड़े से बाल काटे पहले तो, और यहाँ पे 8-10 लोटे बजाए। लोटे बजाए तो स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग आ गई तो जो हाइट थी उसकी बढ़ गई। सिंपल फंडा है। अब नताशा को देखने वाले आ रहे थे, यही चक्कर में फेल कर दे रहे थे कि लड़की की हाइट नहीं है, हाइट नहीं है। हमने बढ़ा दी हाइट। इसके पैरों में एड़ी काट के हील सिलवा दी। ज्योमेट्री की वीडियो में डालता हूँ। देखिए, 2 वर्ष के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 1560 रुपए थी। 2 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 200 रुपए प्राप्त करने के लिए किस दर पर राशि का निवेश किया जाना चाहिए? 2 वर्ष के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दो वर्ष के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि इतनी है। 2 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 200 रुपए प्राप्त करने के लिए किस दर पर निवेश करना चाहिए? 2 वर्ष के लिए देखिए, अगर 100 रुपए हैं और आप ये कह रहे हो कि 2 वर्ष के लिए 2% की दर से, यानी 4% हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 104 हो जाएगा।
104 की वैल्यू सवाल में 1560 है। 13 अट्ठे 104, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 0। 15 बार कट रहा है भाई ये, तो 100 की वैल्यू 1500 आ गई, यानी प्रिंसिपल 1500 है। आपको 1500 पे 2 साल में 200 रुपये ब्याज चाहिए, 2 साल में 200 चाहिए, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल में 100 से काम चल जाएगा। 100 1500 का कितना है, तो आपने कहा 1/15, 1/15 का मतलब 15 छक्के 90, 6.67%। क्या ये गलत था? नहीं, ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं दीपक, आपको लग रहे हैं क्योंकि आपसे हो नहीं पा रहा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? रिजल्टिंग इन एन इंटरेस्ट ऑफ विद आएगा, एन अमाउंट बाय इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर टू रिजल्टिंग। ठीक है, रिजल्टिंग मतलब वो अमाउंट के लिए आ रहा है ना, अमाउंट इतना हो गया है, ये इन एन इंटरेस्ट ब्रैकेट में कर लो चाहे तो, इसको ज्यादा दिक्कत लग रही है तो। अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल देखिए। सेम एक्स वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 6800 रुपये का निवेश करता है, और राहुल एक्स प्लस 3 वर्षों के लिए 70% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3000 का निवेश करता है। यदि सैम और राहुल को प्राप्त राशि समान है तो एक्स का मान बताइए क्या हो। राहुल को प्राप्त ब्याज राशि समान है, तो देखिए मैं ये कह रहा हूं, ये कर रहा है 6800 का निवेश और 12% की दर से, तो इसको ब्याज मिलेगी 6800 का 12x% ब्याज मिलेगी इसको, बराबर। ये दूसरा वाला 3000 रुपये का निवेश कर रहा है, इसको ब्याज मिलेगी 3000 का 17x+3%। आपने कहा जी परसेंट से परसेंट कट गया, सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा कहाँ से कहाँ कट गया। तो आप पाएंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएंगे, और 3 से ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से ये 2 और 5 बार कट जाएगा। तो
17 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 बराबर 12x बराबर 5x प्लस 15। आप देखेंगे x कितना आ गया, 15/7। बड़ा गंदा आ रहा है x। 4 दूनी 8 बच रहा है इधर, 4 दूनी 8x, तो x कितना आ गया 5%। 5 उत्तर आ रहा है जी। आपका भी आ रहा है 5, वर्ष है ना, परसेंट नहीं है, वर्ष है 5। कुछ भी नहीं था सवाल में। ₹12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई। 4 महीने बाद इसमें 6,000 और जोड़ दिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछले दर के मुकाबले दुगनी हो गई। वर्ष के अंत में 2,800 रुपये ब्याज के रूप में चुकाया गया। आरंभ में ली गई ब्याज दर की गणना करें। बताओ। ये देखिए क्या कह रहा है कि 12,000 रुपये थे और 12,000 रुपये किसी साधारण ब्याज की दर पे उधार लिए गए। 4 महीने बाद क्या हुआ, इसमें 6,000 और जोड़ दिए, यानी 18,000 रुपये हो गए। और ब्याज की दर भी पिछली दर की तुलना में दुगनी हो गई, यानी यहाँ पे अगर R% थी तो यहाँ पे 2R% हो गई। और ये 6 महीने का मामला है। ये कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में 2,800 रुपये ब्याज के रूप में चुकाया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे छोटी सी बात कि देखिए, एक ब्याज तो 12,000 पे 4 महीने के हिसाब से ये आएगी। R% अगर मैं निकाल रहा हूँ तो आप कहेंगे कि जी ब्याज आएगी 12,000 का R% हो गया 120R। 4 महीने का मतलब हो गया 1/3 साल प्लस। ऐसे ही हम अगर इसका 2R% निकालें तो आप कहेंगे जी 360R और 6 महीने का मतलब हो गया आधा साल। 6 महीने बचे, 8 महीने बचे ना दोस्त, ये गलत लिख दिया हमने, 8 महीने बच गए। 8 महीने का मतलब 2/3 साल। और टोटल जो ब्याज आया वो 2,800 है। कुछ करा ही नहीं मैंने सवाल में कि मैं कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन या कुछ कर रहा हूँ। आपने कहा 0 से 0 तो काट दो मास्टर साहब। 3 चौक 12, 3 से 4 बार कट जाएगा और 3 से 12 बार कट जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 4 28R आ गया। और वो 28R अगर 280 के बराबर है तो R 10%। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? मतलब बहुत लल्लू लल्लू से सवाल ही पेपर में इधर उधर सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं एसआई में। एक जो अगली क्लास लूंगा लेवल 3 की, उसमें जरूर कुछ मुश्किल सवाल होंगे, अदरवाइज एसआई में कुछ भी मुश्किल सवाल आए नहीं है। धीरज जादव का मैसेज पढ़ो मैम। एक व्यक्ति ने कुल 15 लाख रुपए का निवेश किया। इसका एक हिस्सा 6% वार्षिक ब्याज अर्जित करने वाली सावधि जमा में निवेश किया गया था और शेष राशि को 2:1 के अनुपात में 2 अन्य जमाओं में निवेश किया गया था, जो क्रमशः 4% और 3% की दर से वार्षिक ब्याज अर्जित कर रहे थे। यदि कुल वार्षिक ब्याज आय 76,000 रुपए है तो सावधि जमा में निवेश की गई राशि क्या है? बताओ।
मैं ये कह रहा हूं 15 लाख रुपए टोटल थे, 15 लाख, इसको 6% की दर से दिया और बाकी अमाउंट को बांटा 2:1 के अनुपात में, जो कि क्रमशः इसको 4% पे दिया और इसको 3% पे दिया। सवाल समझ लीजिए, कुल वार्षिक ब्याज जो आय के रूप में आ रही है, ब्याज के रूप में आय आ रही है, वो 76,000 है। तो सावधि जमा में निवेश जो किया गया है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। बड़ा ही तगड़ा सवाल है, कोई बताएगा भाई? देखिए, अगर आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर आप 2:1 में 4% और 3% को बांटो तो ओवरऑल ब्याज कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा बहुत सिंपल है यार, 2 × 4 प्लस 3 × 1 और बटे 3, 4 दूनी 8 और 3 11/3% ओवरऑल ब्याज। अब आपको ये भी बात समझनी है कि यार एलिगेशन भी लगा सकता हूं कि ये 6% पे था, ये 11/3% पे था। अच्छा, ओवरऑल ब्याज कितनी दे रखी है? तो आपने कहा 76,000 है 15 लाख पे, 1 2 3 4 5 गुणा 100। आपने कहा 3 जीरो ये और 100 ये, सारी जीरो कट जाएंगे, 76/15 आ गई ओवरऑल ब्याज। ओवरऑल ब्याज आ गई 76/15। 15 छक्के 90 में से 76 गया, 14/15। और इसको भी अगर हम 15 ही बना लें तो आप कहेंगे 55/15 है, और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21/15। आपने देखा कि ये अनुपात 15 से 15 कट गया, 7×3 = 21, 7 दूनी 14, 3:2 आ गया। 3 और 2 5 होता है और 5 की वैल्यू 15 लाख है। तो 5 दिया 15, 3 दिया 9 लाख, तो पहले वाला है और बाद वाला हमें निकालना नहीं था, पहले वाला ही बताना था कितने लाख है, तो 9 लाख आ गया। क्या आपने सोचा आपने इस तरीके से करा एलिगेशन निकाल के, ओवरऑल रेट निकाल के आप 100 मानते गए? मैं पूछ रहा हूं आपसे, 100 माना आपने, क्या किया कुछ बता सकते हैं? सर डाउट सॉल्वर नंबर पे डाउट भेजे थे, तो क्या बोला उन्होंने? ये सवाल देखेंगे। ये कह रहा है नीतू के पास 20,000 रुपए की शुरुआती पूंजी है, इसमें से वह बैंक ए में 5.5% की दर से 8,000, बैंक बी में 5.6% की दर से 5,000 और बैंक सी में X% की दर से शेष राशि का निवेश करती है। प्रत्येक दर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज है। इन निवेशों से उसकी संयुक्त वार्षिक आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। वाह, ओवरऑल ब्याज दर भी दे दी। यदि उसने अपनी पूरी प्रारंभिक पूंजी अकेले बैंक सी में निवेश की होती तो उसकी वार्षिक ब्याज क्या होती, ये बताना है। पूरी राशि को ही सी में निवेश किया होता, बट पहले सी निकालना पड़ेगा हमें।
संयुक्त वार्षिक ब्याज, देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी एलिगेशन चमका रहा हूँ, जैसे कि ये ए है और ये बी, तो ये 5.5% है और ये 5.6% है, और इनको हमने किस अनुपात में लिया है, तो आप कहेंगे एक को 8,000 है और एक 5,000 है, ठीक है, 8,000 और 5,000। आप में से कितने सारे लोग एलिगेशन लगा लेते हैं और नहीं लगा पा रहे हैं, तो सिंपल कर लो, 5 को 8 से गुणा किया कितना होगा, 55 दूनी 11 चौक 44 प्लस 5.6 55 25 और 3 28 और बटे 8 5 13, तो ओवरऑल ब्याज आ जाएगी दोनों की, ओवरऑल रेट ऑफ ए एंड बी, ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी ओवरऑल रेट, तो आपने कहा 44 और 28 कितने होते हैं, 6, हमने दे दिया इधर 72, बहुत गंदी आ रही है भाई, 5.5% पे 8,000 दिया है, सही तो किया है ना मैंने, 5.5 पे 8,000, 44 तो यहाँ से आ गया, 5.6 पे 5, 28 यहाँ से आ गया, 44 भागित 72/13 ही आ रहा है, ओवरऑल रेट परसेंट आ रही है 72/13%। अब आप बताओ मुझे, 72/13% आ रही है, मैं ये कह रहा हूं कि सी में x% मुझे निकालना है, सी में, तो आपने कहा ए और बी का एक साथ लिख लेते हैं, ए और बी और सी, ए बी का ओवरऑल रेट कितना है 72/13%, सी का रेट कितना है x%, और ओवरऑल रेट खुद दे रखा है सवाल में 5% है पूरी पूंजी का, सबसे ब्याज। आप कहेंगे कि जी ए और बी पे हमने जो रुपए डाले थे वो 8 5 13,000 डाले थे, तो बच गए थे 7 यहाँ पे। अब एलिगेशन लगा रहा हूँ, तो 13 में 5 65, इसमें से घटेगा तो 7/13 आएगा। अगर यहाँ 7/13 आ रहा है 7 की जगह, तो 13 की जगह 13/13 1 आएगा, इसमें से मैंने इसको घटाया है, तो अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ आएगा 4%, यानी सी में जो हम ब्याज दे रहे हैं वो 4% का दे रहे हैं, एलिगेशन से निकाल दिया। आप कह रहे हो पूरा का पूरा पैसा 20,000 रुपये, पूरा का पूरा पैसा 20,000 रुपये 4% पे दे देता तो 800 रुपये ब्याज आती, यही आंसर। सी का परसेंट निकालना था, दैट्स इट, और कुछ निकालना ही नहीं था, सी का परसेंट निकालना था बस, कि सी को किस परसेंट पे दिया है। क्या ये सवाल सर आपका पेट दर्द सही हो गया, बहुत चिंता होती है, नहीं नहीं भाई मेरा पेट दर्द बिल्कुल सही नहीं है, अभी प्रैक्टो पे डॉक्टर से दवाई लिखवाई थी दर्द की, तो वो खा के बैठा हूँ तो थोड़ा नॉर्मल हूँ। कल एक्चुअली पटना जाना पड़ गया था, तो कल रात को पटना गया, फिर सुबह ही वापस भाग के आया, आते आते भी 3 बज गए, भाग के आने में भी, वो तो स्लो पैदल आता तो पता नहीं कब पहुंचता, भाग के फ्लाइट पे लटका। फिर भी पेट दर्द तो है ही, दवाई खा के भी बंद नहीं।
चलो भाई, और किसी ने इस सवाल में कोई और टाइप लगाया क्या इस सवाल को करने के लिए? जैसे मैंने तो इस तरीके से किया, आपने कोई और दिमाग लगाया क्या इस सवाल को करने के लिए? किसी भी प्रकार का कोई दिमाग लगाया हो? क्योंकि 72/13 आपको थोड़ा परेशान कर रहा हो, या तो ऐसा हो सकता है। और तरीका देखते हैं इस सवाल को करने का। तो ये भी ठीक है, बट और मुझे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा ये। आप कह रहे हो ये 5.5% पे, 5.6% पे, अब बच गया सी कितना है जी? 8×5 = 7,000। 7,000 को आपने x% पे दिया, ठीक है। सी पे x% है, अब आप कह रहे हो पूरे पे x% होता तो क्या होता? पूरे पे x%, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ब्याज निकालूं, अगर 5.5 से गुणा करके ब्याज निकालूंगा तो आप कहेंगे कि 5.5 दूनी 11 चौक 44, 440 रुपये ब्याज आएगा। यहाँ पे निकालूं तो 280 रुपये ब्याज आएगा। लेकिन ब्याज 20,000 का 5% है, यानी हम कह सकते हैं 1,000 रुपये ब्याज है। आपने कहा कि 440 यहाँ पे आ गया, 280 यहाँ पे आ गया, तो बचा कितना? 400 और 200 600, 720। 720 का मतलब बच गया 280 ही बच गया मेरे हिसाब से। तो गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, आपने कहा जी 280 आ गया, यहाँ पे ब्याज 280 आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि 7,000 पे 280 है, अगर यही टोटल 20,000 होता तो 7 चौक 28 पे 2 जीरो है, 20 चौक 80 पे 1 जीरो है, सॉरी, लगाएंगे तो ये आंसर है। आप सोचो मत कि आपको रेट निकालनी है या कुछ और करना है, ये भी एक तरीका था इस सवाल को करने का। बोलो भाई। सर काफी दिनों से कह रही हूँ लैपटॉप में रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलती, आप नंबर लिखिए और उस नंबर पे कॉल करके बताइए। अगर ऐसा है तो मैं नंबर दे रहा हूँ एक। आपकी किसी के भी साथ इस तरीके की दिक्कत है कि क्लास नहीं चल रही है, कोई हेल्पलाइन नंबर मैं दे रहा हूँ आपको। ये आप इस नंबर पे हेल्प मांग सकते हैं और बता सकते हैं कि जी मेरी क्लास नहीं चल रही है 117। ऐप से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इस नंबर पे बता सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस नंबर पे डीपीपी एनोटेशन आपको नहीं मिल पाई है, इस पे मांग सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करिए। दीपक आप तो यही सब करो बस। ये सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है देखने में। उत्तर बताइए। Question seems to be
31,850 का ऋण एक लोन है, 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। दूसरा भुगतान पहले का दुगना है। यहाँ पे कोई लोन लिया गया है दोस्त, तो ये कह रहा है दूसरा भुगतान पहले का दुगना है और तीसरा भुगतान दूसरे का 3/4। तो मैंने कहा इसको 400 रुपये मान ली, दूसरी इंस्टॉलमेंट सेकंड। तो तीसरा इसका 3/4 यानी 300 है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? 300। ठीक है। दूसरा भुगतान पहले का दुगना है यानी 200। फर्स्ट का दुगना है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 300 रुपये हमने, और ये देखो लोन लिया है, पहले बात समझो, ये लोन लिया है। लोन कितने का है? 31,850 का। तो इसको पहले तो डेप्ट बनाना है हमें। सीखा होगा आपने वीडियो में लोन और डेप्ट में क्या अंतर है। तो आपको पता है कि 10% की दर है और 3 साल का मामला है, यानी 30% बढ़ जाएगा। तो मैं डेप्ट कैसे निकालूंगा? मैंने कहा कि ये तो 300 लास्ट में ही दिए हैं, अगर ये पहले ना दिया गया होता 400, तो 10% की रेट से 1 साल में, ये 1 साल का मामला है, ये 2 साल का मामला होगा। तो आप कहेंगे कि ये 440 देना पड़ता, और ये जो 200 है ये 20% बन जाएगा, 240 देना पड़ता। यानी हम कह सकते हैं टोटल जो डेप्ट था, हमारे हिसाब से जो डेप्ट था वो बन रहा है जी इसका 400, 300, 700, 200, 980 बन रहा है। अब इस 980 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपने कहा कि जो आपने ऋण लिया है 31,850, उसका 130% हो जाएगा ब्याज के साथ। 130% का मतलब है 1.3 गुना। ये मैंने 980 की वैल्यू निकाल दी। 980 की वैल्यू क्या निकाल दी हमने? 31,850। 31,850 को अगर हम 980 से भाग करने का सोच भी लें तो ये कुछ आएगा कि 32.5 कट रहा है कुछ, और तो कुछ नहीं कटेगा। 7 से काट लें पहले। अब देखो अपना 980 की वैल्यू 31,850 गुणा 1.3 है। तो देखो 1.3 आने का मतलब 13 आ रहा है। तो जब मैं 300 की वैल्यू निकालूंगा, अंतिम भुगतान या थर्ड इंस्टॉलमेंट पूछी है, तो मैं 300 की निकालूंगा तो 13 का मल्टीपल तो रहेगा रहेगा, ये बात तय है कि 13 का मल्टीपल रहेगा, और 300 का मतलब 3 का मल्टीपल भी रहेगा। तो मैंने कहा ये तो उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर हो सकता है 6 और 3 9, 7 और, ये भी नहीं होगा उत्तर। 6 और 4 10 और 1 11, ये भी नहीं होगा। यानी उत्तर आएगा बी। आप चाहो तो निकाल के दिखा देता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें। 7 से काटा, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और 0 से 0 काट चुका हूँ। 7 से काटूंगा, यहाँ आ जाएगा 14, 14 सत्ते 98। फिर 7 से काटूं, 7 6 42, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये आ गया 2। अब 50 से गुणा कर रहा हूँ तो 100 की वैल्यू, यहाँ हमें तो 150 से गुणा करनी है, सॉरी, क्योंकि 300 की वैल्यू बतानी है ना। 300 है लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो 150 से गुणा कर दिया। 65 गुणा 1.3 इंटू 150। आप बोले जी पॉइंट हट जाएगा इस 0 से। 13 तेरियम 169 तो ये बनेगा, और 5 और 15 75 ये बनेगा, यानी 169 की 75 से गुणा करनी है, यही करनी है। अब 169 की 75 से गुणा करनी है, तो मैं तो वैसे बता ही चुका हूं आपको कि 3 से कटेगा, तो 12,675 आखिरी इंस्टॉलमेंट हो। अच्छा सवाल था। किया आप में से किसी ने ये? वही कह रहा हूं, 3 के मल्टीपल से ही हो, मैं तो कर ही रहा हूं 3 के मल्टीपल से तीसरी इंस्टॉलमेंट। लेकिन वो 3 के मल्टीपल से मैंने इसीलिए नहीं स्टार्टिंग में ही बताया कि क्या पता है 980 की जगह 960 आता, तो वो 3 तो कट जाता ना फिर, इसीलिए। समझ गए? तो हर चीज सोच के चलनी पड़ती है हमें। ये सवाल देखिए।
ये कह रहा है कि रमेश ने 20 रुपए का ऋण दिया और उसे 1 महीने के अंत से शुरू होने वाले 8 महीने के लिए 3.5 रुपए की दर से वसूला। साधारण ब्याज की दर बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपने 8 महीने तक 3.5 वसूले हैं, 28 रुपए वसूले हैं आपने 20 रुपए उधार लिए थे महाराज और 28 वसूले हैं, यानी 8 रुपए ब्याज लिया है आपने। आप मुझे बता सकते हैं ब्याज कैसे क्रिएट हुआ है? पहले महीने 20 रुपए पे ब्याज लगा होगा, पहले महीने 20 पे ब्याज लगा होगा, फिर 3.5 कम हो गए होंगे, तो अब ब्याज कितने पे लगा होगा? तो 20 माइनस 3.5, समझना। अब और 3.5 कम हो गए होंगे या नहीं? तो आपने कहा हाँ ये भी हो गए, तो फिर दोबारा से घटेगा। तो मैं ये कह रहा था, या तो आप ऐसा बार बार घटा के लिखो। समझाता हूँ पहले ना। 20 रुपए उधार लिए हैं यहाँ पे, 20, 1 महीने तक ब्याज चलेगा, 3.5 यहाँ दे दिए इंस्टॉलमेंट के रूप में। अब ब्याज कितने पे चलेगा? 16.5 पे 1 महीने के लिए, ऐसे चलेगा ब्याज। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि 16.5 पे चलेगा ब्याज, फिर 3.5 दे देगा तो 12 पे चलेगा, नहीं 13 पे, 13 पे चलेगा, फिर 9.5 पे चलेगा, फिर 3.5 दे देगा तो 6 पे चलेगा, और फिर 3.5 दे देगा तो 2.5 पे चलेगा। बस इतना ही ब्याज चल पाएगा, इसके अलावा तो ब्याज चलेगा ही नहीं। रेट यानी हैवी है का 1 महीने का ब्याज है जी। ये क्या है? का 1 महीने का ब्याज, 1 मंथ ब्याज। तो हमने जोड़ के लिखा 8 रुपए बराबर, आप इसको जोड़ लीजिए, 16.5 और 2.5 कितना होगा? पहले तो 20 और 13, 33 और 6, 39। अब 39 में हमने क्या जोड़ दिया है? 19। 39 में 19 जोड़ेंगे, कितना होगा? 58। 58 में 9 जोड़ेंगे, 67.5 आ रहा है, इंटू आर इंटू 1 मंथ का मतलब 1/12/100। आपने कहा बहुत कुछ कट रहा है, मैंने कहा कैसे? आपने कहा पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 25 से काटो पहले इसको, तो 25 दूनी 50, 17 बच गए, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 140, 3 नीम 27, 3 चौक 12। आर जो आ रही है दोस्त, वो आ रही है 4 चौक 16 अट्ठे 128, 1280/9। 9 बहुत गंदी आ रही है यार हमारी तो। किसी का आ रहा है उत्तर? किसी का उत्तर आ रहा है सर? 60% आएगा ना। हमने कहाँ गलती की भाई? हमने तो 20 रुपए का ऋण लिया, 3.5 उसमें से घटा दिए, तो 16.5 पे ब्याज आया, फिर हमने 3.5 घटा दिए, 13 रुपए पे ब्याज लगा, फिर हमने 13 में से 3.5 घटा दिया, 9.5 पे ब्याज लगा, फिर 3.5 घटा दिया, 6 पे ब्याज लगा, फिर 3.5 घटा दिया, 2.5 पे ब्याज चला। तो मैंने क्या किया, इस 2.5, 6 और 9.5 और 13 प्लस 16.5 प्लस 20 को जोड़ दिया, तो पता चला 67.5 पे 1 महीने का ब्याज है 8 रुपए। तो साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है, 8 ही ब्याज है ना? गलत तो नहीं किया है कुछ? सर 60% आएगा कैसे? नहीं आ रहा यार हमारे तो 60%। कैसे निकाला सर? 3.5 पे 8 महीने, हर महीने दे रहा है ना, 1 महीने के अंत से शुरू होने वाले 8वें महीने के लिए 8 इंस्टॉलमेंट है टोटल। सर 20 पे 8 रुपए ब्याज मिला 8 महीने के लिए, फिर उसको 12 मंथ्स में कर देंगे सीधे। तब सवाल गलत कर रहे हो आपने। हर महीने 3.5 रुपए अगर वसूले हैं, आपने क्या कर दिया, सीधे 8 रुपए निकाल दिया कि 20 का कितना है। ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो आप क्रैक हैं बहुत बड़े। मैं देख लेता हूँ, बाकी आप गलत बता रहे हैं, तय है, ऐसा नहीं बता सकते आप।
यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं रेट कि 8 रुपए ब्याज मिले। मैं ठीक निकाल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा उत्तर ठीक है। 1280 को अगर 9 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1280 भागित 9, 142% रेट आ रही है हमारी यार। फिर या तो सवाल अलग है कुछ। सवाल क्या कह रहा है, एक बार सवाल। महेश ने रमेश को 20 रुपए का ऋण दिया एंड रिकवर्ड इट एट द रेट ऑफ 3.5 फॉर 8 मंथ। अच्छा, रेट है एट द रेट ऑफ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर या तो सवाल, जब ये नहीं है ऑप्शन में, वैसे तो यही होना चाहिए, बट ये शायद ऐसा कुछ कह रहा है जो हम लोग क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं, लिखा नहीं है क्लियर। कि ये कह रहा है इसने 20 रुपए तो उधार लिए हैं, लेकिन दिया सारा पैसा 8 महीने के बाद है। और किस हिसाब से दिया है कि 3.5 उसको 1 महीने का पड़ रहा है, यानी 28 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ब्याज आ रही है 8 रुपए 20 पे। 100 पे कितनी होगी, तब भी 40% ही आ रहा है, 60% नहीं आ रहा है। 8 रुपए 20 पे दिए हैं 8 महीने में, ये भी तो देखो ना, कि 8 महीने का ब्याज आ रहा है, 8 मंथ का आ रहा है 40, 12 महीने का, 12 में 60%। बट सवाल उतना क्लियर है नहीं। बस एक चीज है जो हमने इंग्लिश में नहीं पढ़ी थी, हिंदी में तो गलती है। एट द रेट ऑफ इतने, इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा हुआ है कहीं, रेट लिखा हुआ है। इंस्टॉलमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है सिंपल। अगला सवाल देखिए। उससे पहले मैं बताना चाह रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो ये पूछ रहे थे कि सर मेरे को सिर्फ अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखनी है, मैं तो किसी टीचर और से पढ़ा हुआ हूँ। तो ऐसे अगर कोई आपके दोस्त भी हैं तो आप उन्हें भेज सकते हैं इस अल्ट्रा कैल्सी बैच में। 30 से 35 क्लासेस होंगी, जितने भी अल्ट्रा कंसेप्चुअल ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक, फॉर्मूले, शॉर्टकट, वैदिक ट्रिक, सब कुछ। अगर कोई आगे आने वाले एग्जाम के लिए सीखना चाहता है तो ये जो बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें मैं साथ के साथ भी आपको बताता रहूंगा। आप ये सवाल देखिए, ये सवाल भी हम कर चुके हैं रिपीटेशन मोड पे। ये देखिए फेज में आया हुआ सवाल है और बड़ा गंदा सा लग रहा है। देखना क्या होगा उत्तर। फेज 2025 में पूछा गया। जी दीपक देखिए, अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 रुपए की जरूरत थी। उसने इस राशि को साधारण ब्याज की शर्तों के तहत दो निजी ऋणनेताओं के बीच विभाजित किया। ए से लिया 9% की दर पे, बी से लिया 6% की दर पे। अमन ने दोनों ऋणों को ठीक 4 वर्ष तक रखा और फिर एक मुश्त भुगतान किया, जिसमें केवल संचित ब्याज का निपटापन हुआ जो 9600 थी। अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने का अमन ने पाया कि उसे दो ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में बदल दिया है। तो उसका 4 साल का ब्याज वह वास्तव में कितना होना चाहिए था, ये बताना है। वाह, मैं कह रहा हूं कि
एक आदमी से 9% पे लिया और दूसरे से 4%, 6% पे लिया, इक्वली आए क्या? 2,30,000 की जरूरत थी। स्टार्टअप एंड स्प्लिट द सम बिटवीन टू प्राइवेट एंड सिंपल इंटरेस्ट इतने। Aman kept both loans exactly 4 years and then made a single lump sum payment that settled only by the accumulated interest which came to 9600। ऊपर वाले में भी 2 नहीं है, शायद गलत लिखा हुआ है, 30,000 है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। एक बार वेरीफाई कर ही लूँ, 1 मिनट लगेगी, पता चला 2 हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तीस ही हजार है, 30,000 है। बट हिंदी में तो सवाल ही पूरा नहीं है। हिंदी में आप इंग्लिश में देखिए, ये कह रहा है ना, इंग्लिश में कह रहा है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अमन डिस्कवर्ड दैट द इंटरचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट टेकन फ्रॉम द टू लेंडर हिज 4 ईयर इंटरेस्ट आउटवर्ड वुड हैव बीन 1200 लेस देन व्हाट ही एक्चुअली पेड। 1200 कम हो गया। वाह, बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है 9% और 6% पे 4-4 साल के लिए दिया, 4 साल के लिए ये दिया और 4 साल के लिए ये दिया, ठीक है। और टोटल 9600 ब्याज आया जो कि 1200 कम था। 9600 में भी 1200 कम थे। मैं कह रहा हूं 30,000 का 9600 होगा कितना? आप बताइए। 9% पे दिया आपने और 6% पे दिया, कितना दिया ये एक बार देख लेते हैं। Aman described his interchange the principal amount taken from the two lenders is 9600 कितना होगा 30,000 का, जरा बताना। आज मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी देर बैठ पाऊंगा क्लास में, बट मैंने सोचा यार पेट दर्द ये सब चीजें तो लाइफ में चलती रहेंगी। फ्लाइट में भी ऐसी हालत हो रही थी मेरी, वो बेचारी बार बार पूछ रही थी एयर होस्टेस, भैया आपको क्या हुआ, भैया आपको क्या हुआ। मैंने कहा भैया भैया कुछ नहीं होता। भैया आपको क्या हुआ? एयर इंडिया में रिजर्वेशन कराएं तो ऐसे बोलोगी भैया आपको क्या हुआ? 4 अट्ठे 32%, 8% का रेट है भाई। 9 में से 8 गए, 1 2, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 1 में इन्होंने बांटा है पैसे को, यानी 20,000 रुपये तो इसको और 10,000 रुपये इसको दिए। तो इन्होंने ये पूछा है अब ये कह रहा है हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो एट 9% पर एनम फ्रॉम लेंडर ए। ए से कितना लिया था? तो अमाउंट तो इंटरचेंज हो ही गए ना, आपको पता है कि ये वाला ए वाला है और ये वाला बी वाला है, तो 10,000 उत्तर आ गया। क्या आ रहा है उत्तर आपका? बाकी तो और किसी चीज का मुझे यूज भी नहीं दिख रहा है कि काम का यूज है या नहीं। चाहो तो चेक कर लो, वरना चेक करने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपये आएगा। नहीं, क्या पूछा है? डिड अमन बोरो एट 9% फ्रॉम द लेंडर। 10,000 ठीक है। एक बच्चा कह रहा 8400 एक्चुअल है सर। ओ, समझ गया मैं। ये कह रहा है
Aman kept both loans exactly 4 years and then made a single lump sum payment that settled only the accumulated interest 9600। जब बुक्स बनाई तो इंटरचेंज हो गया जिसकी वजह से 1200 कम मिला। बड़ा लफड़ा है जीवन में ना, क्या क्या बताएं। फिर उठा बहुत तेज पेट में दर्द। 9600 माइनस 1200 बराबर 8400। 8400 का मतलब हो गया 4 साल में 3 से भाग कर दूं तो 28%, यानी 1 साल में 7% ब्याज मिला है। 1 साल में कितना मिला है? 7% ब्याज मिला है। 7% मिला है तो 7% बीच में रख दिया। 9 में से 7 गए 2, 7 में से 6 गया 1, यानी आपने इंटरचेंज होने के बाद निकाला। तो इंटरचेंज होने के बाद क्या हुआ है एक्चुअल में, 9% वाला 10,000 है, 9% वाला 10,000 है और दूसरे वाला 20,000 है इंटरचेंज होने के बाद। तो इंटरचेंज से पहले कितना रहा होगा? पहले ये 20,000 रहा होगा 9% वाला। डी उत्तर है। या तो अब सवाल में कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेंगे कल, अभी मेरा भी मन नहीं कर रहा है। अब चलते हैं और कल एसआई के बहुत टिपिकल और टफ सवाल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।